हाय एवरीवन, वेलकम टू अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड कमीशन ने अभी नोटिफिकेशन जारी करके आपकी टेंटेटिव डेट जो है वो जनवरी की दे दी है। एग्जाम की जनवरी 2022 में आपका प्रीलिम्स होना है, करेक्ट। तो उसको ध्यान में रखते हुए अवदान आईएएस की तरफ से हम लोग शुरू करेंगे एक सीरीज जिसमें हम उत्तराखंड जीएस को आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तराखंड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट ऑल आवर वीडियो अपडेट्स। सो जैसे कि उत्तराखंड का जो डिवीजन है वो दो मंडलों में किया गया है, एक कुमाऊं मंडल और एक गढ़वाल मंडल। तो अगर हम उत्तराखंड के लेक्स पढ़ेंगे तो वो भी हम कुमाऊं और गढ़वाल अलग अलग करके पढ़ेंगे। कुमाऊं मंडल के लेक्स अलग पढ़ेंगे, गढ़वाल के अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑन द फैक्चुअल साइड इन्फॉर्मेशन बिकॉज हमने देखा है कि एग्जाम में काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उत्तराखंड जीएस से। दूसरी चीज, जिस जिस लेक के बारे में, जिस जिस ताल के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तीसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर एटलस। ये वीडियो देखते हुए अपनी एटलस को अपने पास रखिए जहां पे आप उत्तराखंड स्पेसिफिकली, अगर उत्तराखंड का मैप आप ला सकते हैं अपने पास, पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप, तो उसको खोल के बैठिए सो दैट जब भी मैं आपको लेक बता रही हूं तो आप उसको चेक कर लीजिए मैप पर भी, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू रिटेन इट कि वो कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो मैप जरूर रखिएगा अपने साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊं मंडल की। अगर हम कुमाऊं के लेक्स की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है, या जो हमने उत्तराखंड के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका नैनीताल, जिसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। तो नैनीताल में बहुत सारे लेक्स पाए जाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख है आपका भीमताल। ये कहाँ लोकेटेड है? नैनीताल में लोकेटेड है। ये कुमाऊं मंडल का लार्जेस्ट लेक है। भीमताल इज कुमाऊं मंडल्स लार्जेस्ट लेक। फिर आता है आपका नौकुचिया ताल, जिसकी 9 साइड्स हैं। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसकी 9 साइड्स बनती हैं और ये डीपेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन का। ठीक है, ये कुमाऊं मंडल का डीपेस्ट लेक है। फिर आता है आपका नैनीताल, जिस इसका नाम, इसका जो मेंशन है ये आपके स्कंद पुराण के मानस खंड पाठ में भी पाया जाता है। इसके बारे में किस नाम से? त्रिऋषि लेक के नाम से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं मंडल का कौन सा ताल है, कौन सा लेक है जिसका मेंशन मानस खंड में पाया जाता है, स्कंद पुराण के। तो स्कंद पुराण के मानस खंड पाठ में त्रिऋषि लेक के नाम से नैनीताल का जिक्र किया गया है। ये लेक 7 माउंटेन से सराउंडेड है। इसके चारों तरफ 7 माउंटेन्स हैं, जिसमें चाइना और नैना पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। बलिया रिवर इसके साउथ ईस्ट पार्ट से ओरिजिनेट करती है। तो ये इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन है जितनी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एक दो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि नैनीताल को अगर हम बात करें तो नैनीताल को 2 भागों में विभाजित करता है। एक छोटा सा रॉक सिस्टम है, छोटा सा रॉक का पार्ट ही उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में। तो जिसका नॉर्थ पार्ट है यहाँ पे रॉक मान लीजिए आप जो डिवाइड कर रहा है, और ये साउथ पार्ट है। तो नॉर्थ पार्ट को बोलते हैं मल्ली ताल और साउथ को बोलते हैं तल्ली ताल। ठीक है, तो ये नैनीताल का ही डिवीजन है। ऑलराइट, नैनीताल की डिस्कवरी कब की गई थी? इसकी डिस्कवरी की गई थी 1841 में बाय सीपी बेरन। ऑलराइट, उसके बाद आता है आपका सात ताल। सात ताल भी नैनीताल में ही लोकेटेड है और ये सात ताल 7 लेक्स का समूह है, 7 तालों का समूह है, जिसमें से कुछ अब ड्राई हो गए हैं। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑल दीज थिंग्स और एजिंग ऑफ द लेक्स ऑल्सो, वो ड्राई हो चुके हैं। नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल एंड राम सीता ताल इसके महत्वपूर्ण तालों में से माने जाते हैं या हैं, जो 7 ताल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका खुरपा ताल, ये बैक साइड पे लोकेटेड है नैनीताल के। ऑलराइट, फिर आता है द्रोण सागर, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये है उधम सिंह नगर में लोकेटेड। गिरी ताल, ये भी उधम सिंह नगर में ही है। झिलमिल ताल, ये टनकपुर चंपावत में, टनकपुर के पास चंपावत क्षेत्र में पाया जाता है। देन यू हैव शमला ताल। ठीक है, तो ये चंपावत में है और इसकी फेमस या इसकी स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे व्हाइट लोटस, सफेद कमल इस लेक में पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि स्वामी विवेकानंद का आश्रम यहाँ पर सिचुएटेड है, इसके बैंक पर, के किनारों पर ये ताल है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए
विवेकानंद का आश्रम है। और यहाँ पर झूला मेला, झूला फेयर भी ओरिजिनेट मतलब इट इज हेल्ड एवरी ईयर, ठीक है। देन यू हैव योर तड़ाक ताल, ये अल्मोड़ा में है, और सुकुंडा ताल बागेश्वर में है उत्तराखंड की। ये हुए आपके कुमाऊं मंडल के ताल। अब देखते हैं गढ़वाल मंडल के तालों के बारे में। तो मैक्सिमम जो लेक्स पाए जाते हैं गढ़वाल में वो टिहरी या चमोली में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा नंबर लेकिन चमोली में, ठीक है। तो सबसे पहले टिहरी के तालों की बात करते हैं, टिहरी के लेक्स की बात करते हैं, फिर चमोली के लेक्स देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सहस्त्र ताल, जो कि लार्जेस्ट और डीपेस्ट लेक है गढ़वाल मंडल का, टिहरी में। फिर है यमताल, ये भी टिहरी में है। महस्त्र ताल, ये भी टिहरी में है। ये दो अलग अलग लेक से मिलकर बना है, जिनको भाई बहन ब्रदर सिस्टर लेक्स भी कहा जाता है। वासुकी ताल, ये भी टिहरी में है, और ये फेमस है ब्लू लोटस के लिए, यहाँ पर नीले कमल खिलते हैं। मंसूर ताल, ये भी टिहरी में है। दूध गंगा जो रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। फिर आता है आपका अप्सरा ताल, ये भी टिहरी में है, और इसको किस और नाम से जाना जाता है, अचारी ताल के नाम से भी जाना जाता है। देन इंपॉर्टेंट वन रूपकुंड, ये पाया जाता है चमोली में, वेदनी बुग्याल के पास। नाउ क्वेश्चन इज कि बुग्याल क्या होता है। तो बुग्याल बच्चों ग्रासलैंड्स होते हैं, इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के जो बुग्याल हैं, उत्तराखंड के जो ग्रासलैंड है, ये हायर ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, उनको बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है, करेक्ट। चलिए, स्केलेटन्स ऑफ किंग यशधवल, क्वीन वल्पा, उनके सोल्जर्स यहाँ पर पाए गए थे, उनकी अवशेष मतलब स्केलेटन्स पाए गए हैं, इसीलिए इस लेक को स्केलेटन लेक या फिर मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है, रूपकुंड, ठीक है। फिर आता है आपका होमकुंड, ये चमोली में है, 17 किलोमीटर फ्रॉम रूपकुंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है, 17 किलोमीटर दूर रूपकुंड से। फिर आता है आपका हेमकुंड, अगेन एक और इम्पॉर्टेंट लेक, एक्सक्यूज मी, इसको लोकपाल लेक भी कहा जाता है। ये भी कहाँ लोकेटेड है, ये भी चमोली में है। और 10th गुरु ऑफ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो इस वजह से यहाँ पर ये एक तरह से बहुत ही फेमस पिलग्रिम भी है सिखों का। अ फेमस गुरुद्वारा विद द नेम ऑफ हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब नाम से गुरुद्वारा है जो यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिट करते हैं, इस जगह को देखते हैं, काफ़ी फेमस है ये, एक्सक्यूज मी। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी सिचुएटेड है, ठीक है। लक्ष्मण गंगा जो कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, अलकनंदा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण गंगा, वो यहाँ से ओरिजिनेट करती है हेमकुंड से, ठीक है। फिर आता है आपका सतोपंत ताल, चमोली में है। अलकनंदा रिवर, अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी लक्ष्मण गंगा कहाँ से जा रही है, हेमकुंड से, और अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सतोपंत से, ठीक है, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। 2 लेक्स सूर्यकुंड एंड चंद्रकुंड इस सतोपंत के आसपास ही लोकेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सरवदी ताल या गांधी सरोवर, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ के पास। और इसकी क्या खासियत है, क्या महत्ता है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां थी उनको विसर्जित यहीं पर किया गया था, जिसके बाद से इसका नाम गांधी सरोवर के नाम से भी फेमस है। इस लेक को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। केदारनाथ त्रासदी याद है आपको, चौराबाड़ी ताल ये वही ताल है। देन इज योर बिराही ताल या गौना लेक, ये भी चमोली में है। बैनी ताल चमोली, लिंग ताल जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स में ही है, ये भी यहीं पर सिचुएटेड है। नचिकेता ताल ये उत्तरकाशी में है। उसके बाद आता है आपका डोडी ताल, ये भी उत्तरकाशी में ही है। काना ताल उत्तरकाशी, सुना भी होगा आपने इसके बारे में। केदार ताल उत्तरकाशी। फचखंडी बया ताल ये भी आपका उत्तरकाशी में ही है। देवारी ताल रुद्रप्रयाग। तो ये आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेक्स है उत्तराखंड की। इनके अलावा देखो जहां पे लोकेशन पूछनी है वहां पे मैंने आपको लोकेशन बताई है, जहां पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेक्स के बारे में वो भी हमने डिस्कस कर ली है।
तो लेक संबंधित क्वेश्चंस जो एग्जाम में पास्ट ईयर में पूछे भी गए हैं वो इसी कंटेंट से सीमित पूछे गए हैं। तो आपको आप पढ़िए, ऑफ कोर्स पढ़िए ज़रूर, लेकिन ये भी आपको काफ़ी काम आएगा। अगर आप इनको ऐसे याद भी कर लेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए रिटेन करना एग्जाम में। अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अवदान नोन टू अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ वीडियोस को आपने बहुत बहुत प्यार दिया है, आशा करती हूँ आप इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे। सी यू ऑल सून विद द नेक्स्ट वीडियो। कोशिश करेंगे उत्तराखंड जीएस पर हम रेगुलर सेशंस बनाते रहें और आपके जनवरी में एग्जाम तक हम आपका जीएस अपनी वीडियोस के माध्यम से पूरा करा दें। थैंक यू so much for watching. Do not forget to share, like and subscribe to the channel. Thank you so much everyone.